स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल क्लासेस में। इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही कई एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? महात्मा गांधी, ए.ओ. होम, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब महात्मा गांधी की बात करें, तो इन्होंने एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस चीज को याद रखिएगा। कौन से सन में की थी ये भी याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है, वो भी 1924 ईस्वी में। एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन से सन में? 1924 ईस्वी में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, इनके द्वारा जो चलाया गया आंदोलन है वो कौन कौन सा है देखते हैं। एक तो चंपारण आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है। इनका जो कब शुरू किया गया था इनको? 1917 में। इस चीज को आप याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। और दूसरा जो है वो अहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये कब शुरू किया गया था? ये 1918 को शुरू किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा। और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह, यह आंदोलन कब चलाया गया था? ये 1918 में चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह दोनों एक ही सन में चलाया गया था, 1918 और 1918। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। अब इसके आगे और भी आंदोलन है, कौन कौन से देखते हैं। एक है, इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। ये गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन। ये इनका कार्यकाल क्या था? 1919 से 1920 के बीच में इसको शुरू किया गया था। और अगला है असहयोग आंदोलन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन ये कब शुरू किया गया था? ये 1920 में शुरू किया गया था। इस चीज को याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन ये 1920 में शुरू किया गया था। और दूसरे आंदोलन की बात करें, और असहयोग आंदोलन के बाद इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो ये कब शुरू किया गया था? ये 1930 में शुरू किया गया था। किसी बुक में 1931 दिया गया है, तो आप 1930 ही देखिएगा। और क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ये सब गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। कौन था? फिर से देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह, एक चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में शुरू किया गया था। दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल जो 1918 में शुरू किया गया था। उसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह 1918 और खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 और सत्याग्रह आंदोलन ये याद रखिएगा 1920 में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, किसी किताब में 1931 दिया गया है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1942। तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन और ये भारत छोड़ो आंदोलन। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले ये जो थे ये नरम दल के नेता थे, इस चीज को याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो बाल गंगाधर जो तिलक थे ये गरम दल के नेता थे, इस चीज को याद रखिएगा। गरम दल के नेता थे और ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष
नहीं रहे, एग्जाम में पूछा जाता है, कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो बाल गंगाधर तिलक है ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, और ये जो थे ये गरम दल के नेता थे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका जो सही आंसर है ए ओ ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पे हुआ था? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, समय 25 दिसंबर 1885, 25 दिसंबर 1885, बम्बई, लखनऊ और सूरत, दिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई के किस स्थान में हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो इनके जो अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। इस चीज को याद रखिएगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और इसमें कितने प्रतिनिधि थे ये भी याद रखिएगा, प्रतिनिधि। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें जो प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वो कुल 72 थी, अध्यक्ष सहित कुल 72 थी। इस चीज को याद रखिएगा। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका पहले नाम क्या था? इनका जो पहला नाम था, पहले जो इनका नाम हुआ करता था वो इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था, इंडियन नेशनल यूनियन हुआ करता था। फिर बाद में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इनका जो नाम है वो इंडियन, यहाँ लिख देते हैं, इनका जो नया नाम है वो क्या रखा गया? इंडियन, यहाँ गलत हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 28 दिसंबर 1885, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी याद रखिएगा ये किसके काल में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, प्रथम अधिवेशन है, कब और कहाँ पे हुआ था और किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी, विमेश चंद बनर्जी, वी राघवाचारी, फिरोज शाह मेहता। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो अभी हमने ऊपर बताया कि जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो विमेश चंद बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी इनको बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, विमेश चंद बनर्जी। अब दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे वो दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। वो कब हुआ था दूसरा अधिवेशन? पहला तो 1885 में हुआ था और दूसरा जो है 1886 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब जो दादा भाई नौरोजी थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? एक तो 1886 में बने, 1893 में और 1906 में। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में की गई थी। इस चीज को याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? इसका जो मुख्यालय था वो बम्बई में, इसका मुख्यालय जो था वो पहले बम्बई में था। और दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1863 ईस्वी में आगरा में पाखंड खंडन, यहाँ गलत हो गया, 1863 में आगरा में पाखंड खंडन पताका फहराया। इस चीज को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था।
1863 में आगरा में पाखंड खंडन पताका फहराया था। अब बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये जो थे ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। बाल गंगाधर जो तिलक थे वे गरम दल के नेता थे, अभी हमने ऊपर बताया था। और ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, ये कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब राजा राम मोहन की बात करें तो राजा राम मोहन ने क्या किया था, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इस चीज़ को याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसको संस्थापक भी बोलते हैं। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने? 1828 ईस्वी में। कब किया था इन्होंने? 1828 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1897 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में बेल्लोर यानी वेल्लोर जो है वो कलकत्ता में, वेल्लोर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। तो राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में, इस चीज़ को याद रखिएगा, 1828 ईस्वी में। और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 ईस्वी में की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो अभी हमने बताया, तो ब्रह्म समाज की, आर्य समाज की, थियोसॉफिकल सोसाइटी या पूना सार्वजनिक सभा। तो हमने बताया था ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। इसको 2 बार लिख लीजिएगा, हमेशा याद रहेगा। और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, आर्य समाज के जो संस्थापक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। इन्होंने स्थापना कब की थी? इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। फिर बाद में 1882 में यह संस्था भारत आ गई। यह संस्था 1882 में भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। ये जो संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी जो स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था और 1882 में यह संस्था भारत में प्रवेश करती है। फिर क्या होता है? फिर 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं, इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा? ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेवेल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिंटन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अब इसका जो कार्यकाल है वो कितना है? इनका जो कार्यकाल है वो 1876 से 1880, इस चीज़ को याद रखिएगा, इनका कार्यकाल भी पूछा जाता है। लॉर्ड लिंटन का जो कार्यकाल है वो 1876 से लेकर 1880 तक है। अब इनके समय में क्या क्या हुआ? इनके समय में ही महारानी विक्टोरिया को विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, हिंद की उपाधि मिली थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लॉर्ड लिंटन के समय क्या हुआ था। इनके समय में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। अब लॉर्ड कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो 1899 से 1905 है।
1899 से 1905 है, इस चीज को याद रखिएगा। अब इनके काल में क्या हुआ था, तो इनके काल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके काल में बंगाल का विभाजन हुआ था, इनके काल में बंगाल का विभाजन हुआ था, इस चीज को याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, और इन्हीं के समय में क्या हुआ था, और इन्हीं के समय में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। रेलवे बोर्ड का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन इन्हीं के समय में हुआ था, और इन्हीं के समय में सीआईडी, सीबीआई तथा पुरातत्व की विभाग की पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं लॉर्ड वेवेल। अब लॉर्ड वेवेल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1994 से लेके 1947 है। लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल है वो 1994 से 1947 है। अब इनके काल में क्या क्या होता है देखते हैं। अब इनके काल में जो है वो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्त होती है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। इनके कार्यकाल में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, और क्या हुआ था इनके कार्यकाल में, अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, सरकार का गठन। इनके कार्यकाल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, और क्या हुआ था 1946 में सैनिकों का विद्रोह, 1946 में सैनिकों का विद्रोह, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, महादेव गोविंद रनाडे, महात्मा गांधी। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा। यंग इंडिया के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यंग इंडिया के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय हैं। कौन है? लाला लाजपत राय। ये जो थे ये गरम दल के नेता थे, इस चीज को याद रखिएगा, गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। और साथ में बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक भी गरम दल के नेता थे, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बताया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो इल्बर्ट विधेयक है वो किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इल्बर्ट विधेयक जो है वो लॉर्ड रिपन के काल में पेश किया गया था। और लॉर्ड रिपन की काल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1880 से 1884 ईस्वी है। और इसे क्या कहा गया है? इसे लॉर्ड रिपन को इसे प्रजातंत्र का समर्थक कहा गया। प्रजातंत्र का समर्थक कहा गया। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, तो इनको प्रजातंत्र का समर्थक कहा गया है। और इन्होंने क्या किया ये भी देखते हैं। तो इन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इनको उन्होंने समाप्त किया था। इन्होंने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, इस चीज को आप याद रखिएगा। और इन्होंने क्या किया? और इन्होंने लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल, जो इल्बर्ट बिल 1883 में आया था, 1800 यहाँ गलत हो गया, इल्बर्ट बिल 1883 के काल में आया, इसी के काल में आया, इस चीज को याद रखिएगा। और इन्हीं के काल में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में जो सिविल सेवा की जो उम्र थी वो 19 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया। तो इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 से बढ़ाकर
21 कर दिया गया। सिविल सेवा की जो उम्र है 19 से 21 कर दिया गया किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इसका कार्यकाल कितना है 1880 से 1884। इस चीज को आप याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। अब लाला लाजपत राय की बात करें तो हमने अभी बताया था लाला लाजपत राय और बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक और बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता हैं, गरम दल के नेता थे। ये गरम दल के नेता थे। और साथ ही इनके साथ बीजी तिलक, लाला लाजपत राय और बीजी तिलक के साथ ही दो और अन्य सदस्य थे। उनका क्या नाम था, विपिन चंद्र पाल, ये भी गरम दल के नेता थे। विपिन चंद्र, ये पाल लिखा है, विपिन चंद्र पाल। और एक और का नाम है अरविंद घोष। क्या नाम है, अरविंद घोष। ये लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये गरम दल के नेता थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ए ओ होम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी जो स्थापना है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। और जो दादा भाई नौरोजी थे ये कांग्रेस के, इस चीज को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे। और साथ ही ये 1893 और 1906, 1893 का जो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था वो लाहौर में हुआ था। और 1906 का जो अधिवेशन है वो कलकत्ता में हुआ था। इस चीज को याद रखिएगा। तो 1893 और 1806 में ये अध्यक्ष रहे थे। अब फिरोज शाह मेहता की बात करें तो ये जो है 1890 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। कलकत्ता में लगभग 10 अधिवेशन हुए थे, ये भी याद रखिएगा कि अध्यक्ष थे जो फिरोज शाह मेहता है वो 1890 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। और ए.ओ. होम की बात करें तो ये कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे या प्रथम सचिव कहते हैं या फिर संस्थापक भी इनको कहा जाता है। इनको कांग्रेस के संस्थापक या प्रथम सचिव ए.ओ. होम को कहा जाता है। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनके संस्थापक और इसके प्रथम अध्यक्ष में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो हम यहाँ कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर संस्थापक पूछा जाए तो ए.ओ. होम इसके संस्थापक हैं। और प्रथम अध्यक्ष अगर बोला जाए, कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बोला जाए तो वो W.C. बनर्जी है। कौन है, W.C. बनर्जी। इस चीज को आप याद रखिएगा। जो कांग्रेस के संस्थापक है वो ए.ओ. होम है और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो W.C. बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो भारत सेवक समाज के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस चीज को आप याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले और साथ में दादा भाई नौरोजी और फिरोज
फिरोज शाह मेहता, ये सब नरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? नरम दल के नेता थे। तो ये एग्जाम में मैचिंग करने को आता है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उग्रवादियों की पद्धति में असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, उपयुक्त सभी का कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उपयुक्त सभी का कारण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, तो जो बंगाल का विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। इनका जो कार्यकाल है वो 1899 से लेके 1905 तक इनका कार्यकाल था, और इन्हीं के कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। और इनके काल में क्या क्या हुआ था ये भी हमने बताया था, हम फिर से बता देते हैं। लॉर्ड कर्जन के काल में CID का गठन हुआ, CID, CBI और पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। और साथ ही लॉर्ड कर्जन के समय में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। कृषि विभाग की स्थापना और साथ में रेलवे बोर्ड का गठन। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो कब से कब, इनका जो कार्यकाल था वो हमने बताया 1899 से 1905 था। इनके कार्यकाल 1905 तक था। और इनके समय में जो CID, CBI, पुरातत्व विभाग की स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना और रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। अब अगला देखते हैं, लॉर्ड वेवेल की बात करें तो अभी हमने बताया इनका जो कार्यकाल है वो 1994 से लेकर 1947 तक था। लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल था वो 1994 से लेकर 1947 था। इस चीज को आप याद रखिएगा। लॉर्ड लिंटन की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1876 से लेकर 1880। इनका जो कार्यकाल है वो 1876 से लेकर 1880 है। और इनके समय में क्या हुआ था, और लॉर्ड लिंटन के समय में ही वर्नाकुलर प्रेस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस इन्हीं के शासनकाल में आया था। और इन्हीं के शासनकाल में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी। तो उग्र राष्ट्रवादियों का जो साधन था वो बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, ये तीनों था, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दक्षिण शिक्षा समाज की जो स्थापना है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।